Good morning, student. Today teach mathematics class 11 chapter 3rd trigonometric functions. Exercise 3.2 trigonometric ratios. Trigonometric ratios हम लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक होता है। ऐसे ही टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा या 1 कॉट थीटा। ऐसे ही हम कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा या 1 टैन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वैसे मेन रूप से 3 ही होती है, और इसको हम 3 उसके अदर पार्ट बना देते हैं 2 जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही 1 प्लस टैन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। We can find the sign of other trigonometric functions in different quadrants. In fact, we have the following tables. हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और उसके अपोजिट कोसेक पॉजिटिव अदर निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव अदर निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव अदर निगेटिव। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और इसके अपोजिट कोसेक पॉजिटिव अदर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का अपोजिट कॉट बोथ आर पॉजिटिव अदर निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव अदर निगेटिव। The value of all the trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree इस टेबल। इसमें वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। और कास का हो जाएगा 1 0, कास 0 डिग्री की वैल्यू 1, कास 30 डिग्री √3/2, कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कास 90 डिग्री की वैल्यू 0। टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 90 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड। और ठीक इसी का हम अपोजिट कर लें, रेसिप्रोकल कर लेंगे। जैसे कोसेक ए है, साइन का अपोजिट कर लेंगे तो नॉन डिफाइंड, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, और 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 90 का 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 होगा। ऐसे ही सभी कॉस, और ऐसे ही कॉस का भी अपोजिट कर लेंगे सेक आ जाएगा, और टैन का कर लेंगे तो कॉट आ जाएगा।
ऐसे ही लर्न कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 1 से 5 क्वेश्चन तक है। तो पहला गिवन फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 1 माइनस 1/2। cos x इक्वल टू माइनस 1/2। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यक्स किस में लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। यू नो इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot और पॉजिटिव, अदर निगेटिव। इट मीन्स cos इसमें क्या है? निगेटिव है। cos x इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमको आइडेंटिटीज मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cos की वैल्यू यहाँ गिवन है cos x इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos x की वैल्यू इसमें हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, इसलिए साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसके बाद साइन स्क्वायर x इक्वल टू 3/4। साइन x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। बट थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू इसमें हम नहीं लेंगे और cos x इक्वल टू माइनस √3/2। और साइन एक्स की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। साइन एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई तो उसका कोसेक कर देंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x। तो माइनस √3/2 का अपोजिट करें, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2/√3। ऐसे सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x और cos x की वैल्यू हमको दिया ही है, cos x की वैल्यू है तो उसका हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2। cos x और tan x इक्वल टू हो जाएगा sin x अपान cos x। tan x इक्वल टू तो sin x की वैल्यू माइनस √3/2 हो जाएगा और cos x माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस हो गया यानी कि √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। cot x इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, cot x इक्वल टू माइनस 1/√3। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है साइन x इक्वल टू 3/5। यक्स लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट। यक्स किस में लाइज कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, इसलिए साइन x इक्वल टू 3/5। आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, साइन इक्वल टू 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 9/25 यानी हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x इक्वल टू 16/25। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। बट सेकेंड क्वाड्रेंट cos लाइज इन निगेटिव साइन। cos जो है निगेटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा cos x इक्वल टू माइनस 4/5। यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं लेंगे क्योंकि सेकेंड में cos निगेटिव होता है। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x। साइन का अपोजिट कर देंगे तो 5/3। ऐसे सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x यानी माइनस 5/4। थर्ड क्वेश्चन cot x इक्वल टू 3/4। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। cot जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए cot x इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम चेंज कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cot की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर x माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 9/60।
फिर कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25/16, कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा ±5/4। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, इसलिए कोसेक पॉजिटिव नहीं लेंगे और कोसेक एक्स इक्वल टू -5/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोसेक एक्स फाइंड हो गया, तो हम क्या फाइंड करेंगे, साइन एक्स 1 कोसेक एक्स इक्वल टू -4/5, कॉस एक्स इक्वल टू √1 साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 16/25, तो हो जाएगा हमारा 9/25 रूट में, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/5, यानी कॉस एक्स इक्वल टू -3/5। नेक्स्ट tan एक्स इक्वल टू 1 कॉट एक्स, कॉट एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3, और कॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो हमारा 4/3। फिर इसके बाद सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स, यानी -5/3। फोर्थ क्वेश्चन, सेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक एक्स इक्वल टू 13/5। तो आइडेंटिटी हम राइट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे सेक की, तो हो जाएगा आपका 13/5 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 13/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169/25 माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144/25, और tan एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 12/5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए tan एक्स इक्वल टू -12/5 लेंगे, और cot एक्स tan का अपोजिट होता है, तो cot एक्स इक्वल टू 1/tan एक्स माइनस 5/12, तो cos एक्स इक्वल टू 1 sec एक्स, तो 5/13 हो जाएगा। फिर साइन एक्स इक्वल टू -√1 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 - 144/169 इक्वल टू -12/30, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स या इक्वल टू -13/12, tan एक्स इक्वल टू -5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, और इसके बाद हम tan एक्स इक्वल टू -5/12, cot एक्स 1/tan एक्स हो जाएगा -12/5, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है, तो सेक स्क्वायर एक्स -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, निगेटिव का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव ही आता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 25/144, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169/144, और इसके बाद आपका सेक एक्स इक्वल टू ±13/12, सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू -13/12, कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स इक्वल टू -12/13 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स 1 - 144/169 इक्वल 25/169 इक्वल टू 5/30, और कोसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स या इक्वल टू 13/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वेश्चन 6 to 10, साइन एक्स इक्वल टू 765 डिग्री। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एंगल होता है, इसमें जो है देखिए एंगल फाइंड करना है साइन 765 डिग्री। जब हम सर्कुलर पाथ पे जो एंगल क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे हम एक सर्कुलर पाथ
वन कंप्लीट रिवैल्यूएशन जब होगा, वन कंप्लीट रिवैल्यूएशन होगा, जैसे 306 वन कंप्लीट रिवैल्यूएशन में 360 डिग्री वन राउंड में मूव करते हैं। यहाँ पे जैसे साइन 765 डिग्री है, जब हम कंप्लीट वन रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम 360 डिग्री वन कंप्लीट रिवैल्यूएशन एंगल बनाते हैं। तो एंगल बनाने के बाद फिर वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी बार बार इसमें हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एंगल। तो जब ज़्यादा एंगल आता है तो इसको हम क्या करते हैं, 360 यानी कंप्लीट रिवैल्यूएशन कर ले से 1 कंप्लीट रिवैल्यूएशन, 2 कंप्लीट रिवैल्यूएशन, हमको 360 इंटू 2 यानी कि 2 राउंड लगाएंगे। कितना राउंड, 2 राउंड लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, और एक क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट हो गया 0, 90 हो गया, 180 हो गया, और 270 हो गया, और फिर 360 हो गया। तो वन कंप्लीट रिवैल्यूएशन करेंगे तो वन राउंड में 360 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद कितना डिग्री एंगल बन गया, 720 डिग्री, और फिर जो है हम ले जाएंगे 45। ये हमारा जो एंगल बनेगा ये हमारा हो जाएगा 765 डिग्री। तो हम लोग जो हाई स्कूल में आइडेंटिटी रीड किए हैं कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो हो जाएगा आपका 2 राउंड को हम जो है कि वो तो सेम एंगल आ गया, 360 प्लस थीटा आइडेंटिटी होगा तो साइन का साइन ही रहता है, साइन 45 डिग्री, तो इक्वल टू 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, कोसेक -1410, माइनस ये शो करता है कि यह जो है टर्मिनल से इनिशियल राउंड, यानी कि उसका रोटेशन जो है चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसलिए निगेटिव साइन शो होता है। कोसेक -1410 डिग्री, इसको हम कैसे, कितने 360 कितना राउंड लगा सकते हैं, -4 × 360 यानी 4 कंप्लीट राउंड लगाएंगे, प्लस 30 यानी हमारा रोटेशन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सर्कल हो गया और ये क्वाड्रेंट बन गया, और यहाँ से अब 4 राउंड लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनल से इनिशियल ऐसे राउंड लगाए, 1 2 3 और 4 पे हम फिर 0 पे आ गए। इसके बाद 30 डिग्री आपका ए आ जाएगा, तो यानी हमारा जो है एंगल ए में बनेगा, ए एंगल हमारा हो जाएगा -1410 डिग्री। और कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, tan 19/π/3, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा tan 1140 डिग्री। तो tan 1140 का 3 कंप्लीट रिवैल्यूएशन हो जाएगा, तो 300 360 प्लस 60 यानी 3 कंप्लीट रिवैल्यूएशन हो गया और 60 प्लस, तो tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11π/3, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई इक्वल टू 180 डिग्री यानी -11 × 180/3, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 6 18 0 60, 60 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन -660 डिग्री। माइनस मतलब जो रोटेशन है वह जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि साइन
2 कंप्लीट रिवैल्यूएशन हो जाएगा, 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू होगी √3/2। थैंक यू।